लास्ट वीक हमने बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, स्टेटमेंट वाले, ठीक है, जो कि वर्ड है वही मेंस में आते हैं। तो अभी हम 2-3 क्लासेस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड किए थे, आज को हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आर्गुमेंट वाला आ जाए, ठीक है। आइए चलिए, पहले तो इसमें तुम्हें एक सस्ता सा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है बेटा आज का, Z1 मैग्नीट्यूड 1 है, Z2 मैग्नीट्यूड 2 है, Z3 मैग्नीट्यूड 3 है, Z1 Z2 Z3 मैग्नीट्यूड 5 है, देन Z2 Z3 प्लस 4Z1 Z3 9Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। देखो Z2 Z3 4Z1 Z3 9Z1 Z2, ये क्वेश्चन तुम्हारा देखा देखा सा लग रहा है, उनमें बस क्या था, उनमें अकेला अकेला था, बनाना नहीं है, मैपल से भी काम चला लेंगे। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से मैं Z1 Z2 Z3 कॉमन लेता हूं, क्या मिला, Z1 Z2 Z3 कॉमन लेने का मतलब Z1 Z2 Z3 से ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड, Z1 Z2 Z3 को से डिवाइड करो, क्या मिला 1 अपॉन Z1, 4 अपॉन Z2, 9 अपॉन Z3। अब ये मैग्नीट्यूड, इसका भी अलग अलग मैग्नीट्यूड कर, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, मैग्नीट्यूड ऑफ Z3, और 1 अपॉन Z1, 4 अपॉन Z2, 9 अपॉन Z3 का मैग्नीट्यूड। ये कितना है 1 2 3, यहां Z1 मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, Z1 मैग्नीट्यूड नीचे, Z1 कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 मॉडुलस का स्क्वायर कितना है वो 1, 4 Z2 कॉन्जुगेट अपॉन 4, 9 Z3 कॉन्जुगेट अपॉन 9, ठीक है, ये 6, ये क्या हुआ Z1 Z2 Z3 होल कॉन्जुगेट, ये होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कॉन्जुगेट और मॉडुलस, ये किसकी वैल्यू क्या है 5, 6 5 जा 30 पी वाई के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। कैसे करते हैं इसको, यूजिंग Z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू Z और Z कॉन्जुगेट होता है, तो इसी तरीके से Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट आया, Z1 Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां पर ये Z1 प्लस Z2, इसे Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, Z1 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 कॉन्जुगेट Z1 मॉडुलस स्क्वायर, Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट Z2, ये आया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ आप, यूजिंग Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होता है, प्योरली रियल एंड इक्वल्स टू 2x, इक्वल्स टू 2x, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ रियल Z, ये तो बोलते हैं ना। अब यहां देखो आप,
Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये जो Z1 Z2 कॉन्जुगेट है और ये Z1 और Z1 कॉन्जुगेट Z2 है, क्या मैं इसको कॉन्जुगेट यहां लगाकर होल कॉन्जुगेट लगा लूं? देख लो, Z1 कॉन्जुगेट Z2 को मैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। Z1 कॉन्जुगेट Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z2 लिख सकते हैं। ये अब देखना, ये क्या है, ये Z प्लस Z कॉन्जुगेट, ये Z पूरा Z कॉन्जुगेट जैसा दिख रहा है, किसी क्या हो जाएगा ये ट्वाइस 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 रियल ऑफ Z। Z क्या है, Z1 और Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, मैं इसका होल कॉन्जुगेट ये भी लिख सकता था, यहां पे इसका होल कॉन्जुगेट ये, ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, 2 रियल Z1 कॉन्जुगेट Z2। समझ आ गया? नोट करो, देखो क्वेश्चन है, इफ Z1 मैग्नीट्यूड, Z2 मैग्नीट्यूड, Z3 मैग्नीट्यूड, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, एंड अरे मेरे बच्चे, एंड Z1 Z2 and Z3 are vertices of equilateral triangle, then Z1 Z2 Z3 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या होगा? अब एक चीज देखो, जैसे Z मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सुना ध्यान से, ये Z मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये अगर मेरे पास P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये 0 है, तो ये Z है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इस पॉइंट का, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस ये होता है। Z मैग्नीट्यूड का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। Z मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। Z1 माइनस Z माइनस Z1, ये भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z1, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी पॉइंट से डिस्टेंस है, ये किसी पॉइंट से डिस्टेंस है। समझ आ गया? ठीक है ना? तो अब यहां पर Z1 का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, Z2 का भी ओरिजिन डिस्टेंस 1 है, Z3 का भी ओरिजिन डिस्टेंस 1 है। अब एक तरीके से सुनो, ये अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, तो ये जो P पॉइंट है, ये x, y है, ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो यहां पे बोला भी हुआ है। Z1 Z2 Z3 क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन मुझे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से प्लॉट करना है, इस तरीके से प्लॉट करना है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अब देख, अगर मैंने बोला ये Z1 है, ये ओरिजिन है, तो यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, 1 यूनिट। ये Z2 है, उसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट, और मैंने बोल दिया एक Z3 है, इसका भी ये डिस्टेंस 1 यूनिट, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया।
ये मेरा ट्राइंगल बना, समझ आया? ये ट्राइंगल। अब देखो ओरिजिन से Z1 Z2 Z3 तीनों का डिस्टेंस क्या है 1। अब आप एक बार बताओ, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका ओरिजिन से सेंटर से जो उसका सेंटर है वहां से डिस्टेंस बराबर होता है, तो ऐसे सेंटर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। अगर मैं ऐसे सर्कल बनाऊं, सरकम सेंटर है ये, क्योंकि देख सेंटर से ये क्या है, तीनों रेडियस बन गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सरकम सेंटर या इट्स सरकम सेंटर is always equidistant from vertices। होता है, वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होता है, समझ आया? वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। तो अच्छा, और दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है? अब ये हम आगे पढ़ेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं हम ये सब कुछ, तुमने पहले ही पढ़ा होगा। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर सेम। सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड क्या होते हैं? सेम। तो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? Z1 Z2 Z3 अपॉन 3, ये होता है सेंट्रॉइड। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू सेंट्रॉइड है, और यही किसके इक्वल है? सरकम सेंटर के इक्वल है। सरकम सेंटर के इक्वल है। और हाँ, अब देखो इसका सरकम सेंटर क्या है? इसका सरकम सेंटर क्या है? ओरिजिन है। देखो ना सरकम सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन 0। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0। आंसर PYQ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, समझ आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, Z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, देन लोकस ऑफ Z, देन लोकस ऑफ Z। हाँ जी, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? देखो वैसे क्या है, देखो पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, Z को x प्लस आयोटा y रख लें, यहां करेंगे तो x माइनस 2 आयोटा y प्लस 3, इधर x माइनस 1 y प्लस 2 आयोटा, ये भी मैग्नीट्यूड वो भी मैग्नीट्यूड, अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 1 स्क्वायर y प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो यहां से सॉल्व करेंगे जब एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 4x 9 6y 1 माइनस 2x 4 4y, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
इसको उधर ले आओ, -2x + 2y + 8 = 0, 2 से डिवाइड कर दो, x - y - 4 = 0। ये किसकी इक्वेशन होती है? हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स लोकस ऑफ z इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे क्वेश्चन आता, समझ आया? देखो बेटा, ट्रायंगुलर inequalities of complex numbers, ट्रायंगुलर इनक्वालिटीज। देखो क्या इनक्वालिटी है, ध्यान से सुनो कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका मॉडुलस हमेशा छोटा होगा उनके सेपरेट मॉडुलस के सम के, ठीक है? ये हमेशा बड़ा होगा सेपरेट माइनस के, और ये क्या है? मॉडुलस है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। समझ आया? लिखवाया था ये हमने, ठीक है? एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 plus z2 conjugate equals to z1 conjugate z2 conjugate or z2 modulus, and maximum value of z1 plus z2 modulus equal to z1 modulus plus z2 modulus, and minimum value of z1 plus z2 modulus z1 modulus minus z2 modulus का modulus। समझ आया? ठीक है? अच्छा, और दूसरा z1 plus z2 मॉडुलस हमेशा छोटा होगा z1 और z2 मॉडुलस से, ठीक है? ये हमेशा बड़ा होगा z1 माइनस z2 मॉडुलस से, और ये हमेशा बड़ा होगा z1 मॉडुलस प्लस माइनस z2 मॉडुलस के मॉडुलस, ठीक है? समझ आया? अब आ जाओ, क्वेश्चन है इफ z/6/z मॉडुलस इक्वल टू 4, then find the मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मैग्नीट्यूड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम पूछ रहा है, ये तो एक ही है, क्या करें? क्या इसको ऐसे लिखना पसंद करोगे? लिख सकते हैं ये z1 और ये z2, क्या लिखेंगे z1 z2 को? लेस देन z मैग्नीट्यूड z माइनस प्लस, लिख सकते हैं। तो z मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है? 6 का मैग्नीट्यूड 6 अपॉन z मैग्नीट्यूड। अगर मैं थोड़ी देर के लिए z मैग्नीट्यूड को a बोल दूं a, तो आपको कैसा लग रहा है? ये a 4a प्लस 6 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 लेस देन 0। फैक्टर हो सकते हैं इसके, फैक्टर कर सकते हो? 6 कैसे फैक्टर 4 आ जाए? नहीं पॉसिबल। तो क्या लगाएंगे? a इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 4 प्लस माइनस अंडर रूट 40, 40 को 2 रूट
10 अपॉन 2, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10, तो ए की दो वैल्यू आ गई, 2 प्लस रूट 10, 2 माइनस रूट 10, और ये क्या था, ये है लेस देन, ये क्या है लेस देन, लेस देन का मतलब क्या होता है बिटवीन, लेस देन का मतलब बिटवीन, तो ए इज बिटवीन 2 माइनस रूट 10 से 2 प्लस रूट 10, एक जैसे ही आप इसे z मॉडुलस रखोगे क्या हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो z मॉडुलस की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, अब इसमें रेंज भी, ये रेंज आ गई एक तरीके से z मॉडुलस की, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मॉडुलस इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 10, ऐसे क्वेश्चन आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z1 minus 1 less than 1, z2 minus 2 less than 2, z3 minus 3 less than 3, then prove that, sorry, then find maximum value of z1, z2, z3 magnitude 12 है, आइए z1, z2, z3 ये मुझे यूज करना है, यहां पे z1 के साथ क्या है, तो z1 minus 1, z2 minus 2, z3 minus 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6, ठीक है, ये लेस देन है किसके, z1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड प्लस z2 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड लेस देन z3 माइनस 3 का मैग्नीट्यूड प्लस 6 मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन किसके लेस देन, z1 माइनस z1 माइनस 1 किससे छोटा है, 1 से छोटा, ये 2 से छोटा, ये 3 से छोटा, ये 6, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन 12, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1, z2, z3 12, z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना हो गया 12, हाँ z1 z1 1 से छोटा है, तो मैं अभी तो छोटे की बात कर रहा हूं ना, तो ये टोटल, अगर देख यहां से आ रहा है, आओ सुनो सुनो ऐसा करते हैं, z1 लेस देन 1, z2 लेस देन 2, इक्वल नहीं है ना, एक ही बात है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, z3 लेस देन 3, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं z1, z2 प्लस z3 इज लेस देन 6, लेस देन 6, तो ये मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको सॉरी ले, ये ऐसा बोलना चाह रही है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, परेशान हो जाते बच्चे, ठीक है, दोनों साइड 6 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड 6 ऐड कर देते हैं, इनक्वालिटी तो पढ़ा है आप लोगों ने, तो यहाँ भी 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये लेस देन 12, और ये क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन 12, तो मैंने ये 3 स्टेप ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया, क्या प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आया।